हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज से मैंने जो है डिसाइड किया है कि जो हमारा थर्ड स्टैंडर्ड का बुक है उसको स्टार्टिंग से करने के लिए, क्योंकि बच्चों मुझे बहुत सारा मैसेजेस मिले जिनमें बहुत सारे बच्चों ने ये मैसेज किया कि सर आपने जो है फिर से शुरू कीजिए और हिंदी में पढ़कर इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आता है। तो मैं कोशिश करूँगा उन्हें इंग्लिश में समझाने का, ताकि किसी से भी ये चैप्टर मिस ना हो पाए और इस चैप्टर में जो कुछ भी है, जो पोएम है, जो हमारा लेसन्स है, उसमें से कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए किसी को। उसीलिए मैंने सोचा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। तो बच्चों ये है हमारा पोएम नंबर 1 और इसका नाम है नानी का घर। शुरू करते हैं। नानी का घर कविता में एक छोटी सी बच्ची नानी की यादों में खोई है। वह नानी के साथ बिताए समय को याद करती है। अब वह अपनी गर्मियों की उन छुट्टियों का इंतज़ार कर रही हैं जब वह अपनी नानी के घर जाएंगी। तो बेसिकली इस पोएम में एक छोटी सी बच्ची है जो कि समर हॉलीडेज़ रहता है, गर्मी की छुट्टी, उसका इंतज़ार कर रही है। और जैसे ही उनको हॉलीडेज़ मिलता है तो वो गांव जाती है और अपने नाना नानी दादा दादी सारे रिलेशन से मिलकर वह बहुत खुश होती है। तो लेट्स एक्सप्लेन इन इंग्लिश। This poem is about a little girl who is eagerly waiting for the summer holidays to visit her grandmother. In this poem, there is a small little girl and she is eagerly waiting for her holidays so that she can visit to her grandmother's home. She misses her grandmother and can't stop thinking about the times spent with her. And whatever the past she was spent with her grandmother, she was thinking about that. She enjoyed playing with her all the day and loved listening to her stories. When she goes to the grandmother, right, grandmother used to tell her the stories, and the grandmother used to play with that girl. That's why she is missing her grandmother. And let us see this image. In this, there is a old woman, and that is Nani, grandmother, and she is telling the story to all the childrens. And in this photo, grandmother is trying to make sleep that small girl, and grandmother is telling the story to that girl. तो पोएम को शुरू करते हैं नानी का घर। मई महीना आता है और जब गर्मी बढ़ जाती है, नानी जी के घर की मुझको बहुत याद सताती है। बच्चों इसमें लिखा है व्हेन द मई मंथ्स कम। मई मंथ मतलब मे मंथ, इंग्लिश में मे बोलते हैं मई के महीने को। एक्चुअली ये मई मंथ का इंतज़ार क्यों कर रहा है, ये मे मंथ का इंतज़ार क्यों कर रही है? वो इसलिए क्योंकि मार्च अप्रैल एंड मई जो मंथ है ये हमारा हॉलीडेज़ होता है, समर हॉलीडेज़, इसीलिए ये मई मंथ की इंतज़ार कर रही हैं। जब गर्मी बढ़ जाती है, व्हेन द हॉटनेस इंक्रीजेस, जब गर्मी बढ़ जाती है, जब वेदर हॉट होने लगता है, नानी जी के घर की मुझको, द होम ऑफ माई ग्रैंड मदर, बहुत याद सताती है। इट मेक्स मी to feel eagerly to visit the grandmother's home. तब मैं मम्मी से कहती हूँ, then I say to my mother, नानी के घर जाना है, I have to go to the grandmother's home. नानी के प्यारे हाथों से, with the lovely hand of grandmother, आइसक्रीम भी खाना है, I want to eat ice cream. Means जब ये मई का महीना आता है, when the May month comes, she used to tell her mother, तब मैं मम्मी से कहती हूँ
नानी के घर जाना है, आई हैव टू गो टू द ग्रैंड मदर्स होम। नानी के प्यारे हाथों से आइसक्रीम भी खाना है, एंड आई हैव टू ईट द आइसक्रीम विद द लवली हैंड ऑफ माई ग्रैंड मदर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों थर्ड पैरा पढ़ते हैं। थर्ड पैरा, 2 पैरा हो चुका है। प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक सामने रखिए ताकि बेटर समझ में आए। कथा कहानी मम्मी तुम तो मुझको नहीं सुनाती हो, नानी जैसे मीठे स्वर में गीत कभी नहीं गाती हो। कथा कहानी मम्मी तुम तो, इट्स काइंड ऑफ लाइक स्टोरीज। मुझको नहीं सुनाती हो, इट मीन्स oh mom, you are not telling me the stories, you are not telling me the stories। नानी जैसे मीठे स्वर में, like the sweetness voice of my grandmother, गीत कभी नहीं गाती हो, you never sing a song। मतलब तुम जिस तरह से हमें नानी हमें कथा कहानी सुनाती है, इस तरह से यू नेवर टेल एनी स्टोरी, एंड ऑल्सो यू नेवर सिंग द सॉन्ग लाइक माई ग्रैंड मदर। द स्मॉल गर्ल इज टेलिंग टू हर मदर। मेरी नानी मेरे संग में दिन भर खेल खेलती हैं, मेरी नादानी शैतानी हंस हंस रोज झेलती हैं। मेरी नानी मेरे संग में दिन भर खेलती हैं। माई ग्रैंड मदर यूज टू प्ले, माई ग्रैंड मदर प्लेस ऑल द डे विथ मी। मेरी नादानी शैतानी, इट मीन्स माई नॉटीनेस, मेरी शरारतें, वॉट एवर द नॉटी थिंग्स शी डू, देन ग्रैंड मा टॉलरेट्स ऑल द नॉटीनेस ऑफ हर ग्रैंड डॉटर। मास दिवस गिनती हैं, मास मीन्स मंथ, दिवस मीन्स डे, गिनती है मीन्स काउंटिंग। मास दिवस गिनती हैं, एंड शी इज ट्राइंग टू टेल माई ग्रैंड मदर इज counting the days and the months and the days when Prachi Bitia will come, when my granddaughter will come. She is keep on counting the days and the months. प्राची बिटिया को ले आओ, प्लीज ब्रिंग द प्राची बिटिया। बिटिया मीन्स इट्स काइंड ऑफ डॉटर। प्राची बिटिया, शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ दैट लेडी, एंड शी इज टेलिंग टू हर हस्बैंड। वे नाना से कहती हैं, नाना मीन्स द हस्बैंड ऑफ नानी। नानी मीन्स ग्रैंड मदर, नाना मीन्स ग्रैंड फादर। सो ग्रैंड मदर इज waiting for the Prachi Bitia, and she is telling to the grandfather, please bring the Prachi Bitia to me, I want to see her, I want to meet her. And there are some shabdarth, word meanings. Swar means awaz, and that is voice. Shaitani means nutcut, that is called naughtiness. रोज मीन्स प्रतिदिन, दैट इज एवरी डे। बच्चों इस पोयम को जो है रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी ने लिखे हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स। इसका जो है नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। फॉर द बेस्ट रिजल्ट आई विल टेल यू दैट कि whatever the notes your teacher will provide, please refer that only. In case if you have not written, if you have missed, then you can refer this. But for the best result, I am telling you, please follow the notes which teacher will give you in school. अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जल्द ही पार्ट 2 यानी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फलों की सभा लाने वाला हूँ। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी चैप्टर्स मिले इस तरह से तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।